हाँ, एमीन्स क्या है? एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया में अगर हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें उन्हें हम एमीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया NH3 होती है, इसमें एक लोन पेयर होती है। अब अमोनिया में आपको एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। एल्काइल ग्रुप कैसे? H हटेगा, H की जगह एल्काइल ग्रुप। अगर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो दिस इज नोन एज एमीन्स, और ये एमीन्स कहलाती है प्राइमरी एमीन्स। इसे सिंपल फॉर्म में हम RNH2 भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमीन। देखो, आपको कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि ये पूछ लिया जाता है बताइए ये कौन सी एमीन्स है, तो उसमें बस ये देखना है नाइट्रोजन के साथ अगर 2 H हैं तो वो प्राइमरी एमीन्स है। अगर ये दोनों H हट जाएं और इनकी जगह 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएं, अगर ये दोनों H हट जाए और इनकी जगह 2 एल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन। इस सेकेंडरी एमीन को हम R2NH भी लिखते हैं। अगर ये दोनों R अलग अलग हैं तो RR-NH भी लिखते हैं। ये ध्यान रखना, R2NH या RR- भी लिखते हैं। ये कहलाती है 2 डिग्री एमीन। इसके बाद तीसरी कंडीशन है RNR, तीनों H हट जाए। अगर तीनों H हट जाए तो इसको हम नाम देते हैं R3N और इसको कहते हैं 3 डिग्री एमीन्स। तो एमीन्स क्या है? एमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी कि हम सीधा से कह सकते हैं अगर अमोनिया में एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए उनको हम एमीन्स कहते हैं। ये अमोनिया NH3 है। तो प्राइमरी एमीन्स RNH2 को, सेकेंडरी एमीन्स R2NH को, 3 डिग्री एमीन्स R3N को कहते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, एक तो हमें कॉमन नेम समझने हैं और एक IUPAC नेम। IUPAC नेम इसके बहुत आसान है। IUPAC नेम में सिर्फ हमें ये देखना है एमीन्स को फंक्शनल ग्रुप के तरीके से ट्रीट करना है और कुछ नहीं। हाँ भाई, ये नोट कर लियो। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को एमीन्स कहते हैं या डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को एमीन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें, IUPAC नेम ऑफ एमीन्स, क्लासिफिकेशन भी हो गया भैया। IUPAC नेम ऑफ एमीन्स, एमीन्स। एमीन्स के IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम ऑफ एमीन्स, अगर हम IUPAC नेम ऑफ एमीन्स की बात करें तो एमीन्स के जब हम नेम लिखते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने का तरीका है, नाइट्रोजन यानी कि चाहे NH2 हो, NH हो या N हो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। एक तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स एंड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप हो। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विद फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। चेन हमेशा कार्बन की होगी, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड, नंबरिंग ऑर्डर। नंबरिंग ऑर्डर में क्या करोगे? नियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, फंक्शनल ग्रुप एमीन्स होगा, जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से आपको नंबरिंग करनी है।
तीसरी कंडीशन, ऑलवेज राइट नेम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फॉलोइंग सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या है? पहले नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन, पहले नेम ऑफ साइड चेन लिखना, फिर सिलेक्टेड चेन, सिलेक्टेड चेन। जब सिलेक्टेड चेन का नाम लिखते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, चेन में कितने कार्बन है, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है लास्ट में, और फंक्शनल ग्रुप में लास्ट में एमीन आएगा, इसमें लास्ट में एमीन लगाना है क्योंकि एमीन से बस। तो नेम सबसे पहले साइड चेन, साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा भाई, नेम ऑफ साइड चेन, फिर सिलेक्टेड चेन, सिलेक्टेड चेन के 3 पार्ट है, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आएगा। तो इस टाइप से हमें नेम लिखने, कुछ नेम लिख लें, ये ध्यान देना। हाँ भाई, कुछ नेम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, याद रखना नाइट्रोजन के साथ चेन सेलेक्ट करनी है बस। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, इसका नाम लिखना है, क्या नाम होगा? एक कार्बन है, ये चेन होगी, साइड चेन कोई है नहीं, एक कार्बन है, मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एमीन, मीथेन एमीन। CH3CH2NH2, क्या नाम होगा? अब आपको पता है 2 कार्बन है, NH2 इधर है, तो 1 2, नाम होगा इथेन एमीन। इसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन, इथेन एमीन। नेक्स्ट है NH2, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, इसी तरफ से प्रोपेन एमीन। अगर हम इसमें अब ब्रांच लगा दें, कुछ ब्रांच में खुद फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, इसका नाम लिखना है, तो आपको पता है चेन सीधी होगी, 1 2 3, नाम होगा प्रोपेन टू एमीन। इसके बाद कंडीशन आती है, अगर 2 डिग्री का हमें नाम लिखना हो, देखो 2 डिग्री में क्या होगा? NH होगा, और ये जो नाइट्रोजन आता है ये चेन को इससे ब्रेक कर देता है। ये 2 डिग्री की अगर हम नेमिंग करें, ये जो नाइट्रोजन आता है ये चेन को इससे ब्रेक कर देता है। अब हमें क्या करना है? हमें एक तरफ चेन माननी है जिधर ज्यादा कार्बन हो, तो कार्बन इधर ज्यादा है तो 1 2, अब इसको साइड चेन, और ये साइड चेन किससे जुड़ा है? हमेशा साइड चेन विद पोजीशन, ये साइड चेन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसकी पोजीशन ही नाइट्रोजन है, तो इसे लिखा जाएगा एन मिथाइल। मतलब जानते हो इसका? एन मिथाइल का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल, और 2 कार्बन है इथेन एमीन, 2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, मतलब सॉरी, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल है ये, और उसको हमने एन मिथाइल कहा, और इथेन एमीन। नेक्स्ट है, ये 2 और 3 डिग्री में काफी बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा सा इन्हें काफी एग्जाम्पल हम कर लें, इसमें है तो आसान नेम। अगर 3 डिग्री होता, अब आपको पता है नाइट्रोजन ने चेन को इससे ब्रेक किया हुआ है,
चेन एक तरफ मानी जाएगी जिधर कार्बन ज्यादा है, तो कार्बन इधर ज्यादा है 1 2। अब ये दोनों माने जाएंगे साइड चेन, और ये साइड चेन किससे लिंक है? नाइट्रोजन से। तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रोजन के साथ N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। अब 2 कार्बन है चेन में, इथेन एमीन। इथेन एमीन, N, डाई मिथाइल इथेन एमीन। नेक्स्ट है CH3 CH2 NH2, या ऐसे कर दें CH3। इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, क्या नाम होगा? लिख के भेजिए भाई सभी बच्चे, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। पहले वाले का बोलिए इसका। अक्षित त्यागी, मतलब कॉमन नेम लिख रहे हो, IUPAC लिख रहे हो? पता नहीं, अभी भी एक भी बच्चे ने सही नहीं भेजा। अब एक का आया सही नेम, बोलो भाई क्या नाम है? हाइड्रोक्सी कहाँ है? हाइड्रोक्सी OH को कहते हैं, OH कहाँ है? भाई देखिए, सबसे पहला रूल, इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो एक बात सुनिए, कॉमन नहीं लिखना। मैं IUPAC लिखा रहा हूँ। IUPAC नेम कैसे बताएं? तो IUPAC नेम के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट। देखो इस नाइट्रोजन की एक तरफ चेन है, तो चेन को सिलेक्ट करो। चेन बीच से नहीं होगी, या तो इस एंड से होगी या इस एंड से, तो चेन पूरी ये होगी, बीच से शुरू नहीं होती। अब चेन ये है, नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3। ये मैंने पहले भी करा दिया। ये प्रोपेन 2 एमीन है, 2 पर अमीन है और प्रोपेन। बीच में से चेन नहीं शुरू होती कि बीच में से कर दो, आगे भी कार्बन है, कभी भी चेन बीच से शुरू नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाती है। चलिए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सुनिए भाई, इस कंपाउंड का नाम हमें लिखना है, क्या करेंगे? देखिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट। इस नाइट्रोजन की एक तरफ ज्यादा कार्बन, एक तरफ कम, तो चेन तो ये होगी 1 2 3। अब एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, 2 साइड चेन है। एक साइड चेन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है और एक साइड चेन सेकंड कार्बन से जुड़ रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं, और हमेशा पहले नंबर बाद में लेटर। तो नाम होगा इसका 2, डाई मिथाइल। दोबारा से सुन लो भाई जरा, एक नाइट्रोजन से जुड़ रहा है मिथाइल और एक 2 वाले से जुड़ रहा है। हमेशा इनकी पहले नंबर्स आएंगे, बाद में लेटर आता है, पहले नंबर फिर लेटर। 2N डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 3। प्रोपेन 1 एमीन, या प्रोपेन एमीन भी लिख सकते थे, प्रोपेन 1 एमीन। ये ध्यान देना। चलिए, बस ये थोड़ा सा आपको नेमिंग समझानी थी, नेमिंग आपको आ गई। अब एक दो नेम हम बेंजीन एरोमेटिक एमीन्स के लिए भी देख लें। 4 एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स, फोर एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स है बेंजीन रिंग पर NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तो इसका IUPAC नेम एनिलीन भी है, कॉमन नेम भी एनिलीन है, इसे बेंजीन एमीन भी कहते हैं। दो नाम है भाई इसके।
अमीनो बेंजीन भी कहते हैं। 3 नाम, कोई सा भी आईयूपीसी में यूज कर सकते हो, एनिलीन भी और बेंजीन, एमीन भी और एमिनो बेंजीन भी, कोई सा भी यूज कर सकते हो। याद रखना आईयूपीसी रूल, जब हम आईयूपीसी नेम पढ़ते हैं सबसे लास्ट में एक लाइन आती है, एक कंपाउंड का एक से ज्यादा नेम हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं, एनिलीन भी, बेंजीन अमीन भी और एमिनो बेंजीन भी। आप कोई सा भी नाम इसका लिख सकते हो। चलिए अब कुछ इसके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे यहाँ NH2 आ जाए और इसके साथ आपने यहाँ CH3 लगा दिया। अब इसकी 2 कंडीशन है, कुछ इसे क्या लिखते हैं, NH2 को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन। कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ इसको एमिनो बेंजीन के टर्म्स में भी लिखते हो, तो कुछ इसे नंबरिंग चेंज कर देते हैं। इस CH3 को बेंजीन रिंग पे जब CH3 लगता है तो टोल्विन कहते हैं। कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 एमिनो, मैंने बताया 4 एमिनो टोल्विन भी लिख देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। 4 एमिनो टोल्विन भी लिख सकते हो। 4 एमिनो टोल्विन भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, दोनों सही है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है बेंजीन रिंग पर NH2Br आ जाए, इसको आप 1 2 करके 2 ब्रोमो एनिलीन लिख दो, बेंजीन एमीन लिख दो और एमिनो बेंजीन लिख दो, वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया तो है बेंजीन एमीन एनिलीन और एमिनो बेंजीन, कुछ भी लिख सकते हो तीनों में से नाम। बेंजीन के साथ एमीन है, एनिलीन है या एमिनो बेंजीन है, तीनों नाम यूज होते हैं इसके आईयूपीसी में। हाँ अक्षित, सर मैं तो बेंजामिन पूछ रहा। बेंजामीन अलग है, बेंजा फॉर्म अलग होती है। बेंजा होता है, इसके बाद फिर एक और कार्बन हो अच्छा उस पे NH2 हो, वो कॉमन नेम होती है। बेंज आपको बताया था बेंजाइल, बेंजो और बेंजा, वे कॉमन नेम थी एक कार्बन के साथ है। हाँ भाई, तो ब्रोमो नहीं सर, एनिलीन, जो आप कह रहे हैं जिसमें कार्बन से जुड़ा हो, सर वो उसमें तो बेंजल होना हो तो। वो मेरी बात सुनो, वो 3 फॉर्म है ना, अगर वहां CH2 है तो बेंजाइल है, CH है तो बेंजा है और C है अकेला तो जी बेंजो है, सर। बेंजो है। वे कॉमन नेम है, आईयूपीसी नहीं है वे। अच्छा सर। हाँ तो बस ये ध्यान रखना। सुन लीजिए भाई, नेक्स्ट कंडीशन, बेंजीन ठीक। रिंग पर मैंने बताया आप इसको कुछ भी 2 3 नाम है, कोई सा भी लिख सकते हो। सुनिए जरा, यहाँ NH आ जाए, CH3 आ जाए, ये 2 डिग्री एमीन्स है, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम है N मिथाइल। अब आगे आपकी मर्जी, बोलो। एमिनो बेंजीन भी लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो और बेंजीन एमीन भी लिख सकते हो। एनिलीन लिख लो, ज्यादा सही है। N मिथाइल एनिलीन, अगर यहाँ 2 मिथाइल आ जाए, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल और कितना है एनिलीन। बेंजीन एमीन भी लिख सकते हो, एमिनो बेंजीन भी लिख सकते हो, वो आगे आपकी मर्जी है।
एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कुछ जगह इसको एमिनो एल्केन भी लिखते हैं, इसको आईयूपीसी में एमिनो एल्केन भी लिखा जाता है। इन केस ऑफ समटाइम्स आईयूपीसी में इसको आप एमिनो एल्केन भी लिखते हो, ये बात भी याद रखना भाई। कभी आप कहो कि ऐसे लिखा हुआ आ गया, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट में ध्यान रखना। एनिलीन कॉमन नेम भी है और आईयूपीसी भी है। इसका कॉमन नेम आईयूपीसी नेम में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा था अभी आपसे एक पॉइंट कि इन केस ऑफ एमीन, एमीन कोई सी भी हो, एमिनो एल्केन also used in IUPAC नेमिंग, ये भी आपको याद रखना है। एमिनो एल्केन भी यूज होगा, एक दो नेम करा दूं, है सभी एमिनो एल्केन भी यूज होता है। जैसे कहीं लिखा है, देखो अभी मैंने बताया था इसको मीथेन एमीन कहते हैं, मतलब डिटेल हमें पूरी पता हो, अगर कहीं नाम आ जाए तो हमें सारा कॉन्सेप्ट। इसे एमिनो मीथेन भी कहते हैं, एमिनो मीथेन। एमिनो ये हो गया और मीथेन ये। इसी टाइप से ऐसे लिखा है, इसे एमिनो इथेन भी कहते हैं। अब क्योंकि ये वन पर है तो इस वजह से मैंने वन नहीं लगाया, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो वन एमिनो, ये भी वन एमिनो इथेन। अगर ये टू पर हो तो टू एमिनो इथेन। तो कभी कभी कुछ जगह आपको इस टाइप से भी नेम मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एमिनो एल्केन भी इनके आईयूपीसी नेम में यूज होता है। कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH NH2 CH CH3 CH3, चेन सेलेक्ट करें, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। नाम एमिनो के अकॉर्डिंग, वैसे तो देखो दो नाम है इसके, एक बच्चे ने लिखा 2 मिथाइल, नहीं 2 मिथाइल पेंटेन एमीन, पेंटेन 3 एमीन, एक ने तो ऐसे लिखा। एक दूसरा बच्चा इसे मॉडिफाइड करके लिख सकता है 3 एमिनो 2 मिथाइल 3 एमिनो 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम सही है। तो एमिनो भी यूज हो सकता है। तो कुछ केस में एमिनो एल्केन भी आपको मिलता है, जब हम कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं रेफरेंस बुक, तो उसमें आपको एमिनो एल्केन भी मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं है तो आप कोशिश करना हम पहले वाला ही नेम अप्लाई करें, लेकिन अगर कहीं नाम आ जाए तो हमें पता हो कि दोनों कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है, दोनों कंडीशंस। चलिए, अब है कॉमन नेम, आईयूपीसी हो गए बस जो मेन थे। अब कॉमन नेम, कॉमन नेम्स ऑफ एमीन्स। अब कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देना। कॉमन नेम बहुत आसान है, बस कैसे करेंगे अलग अलग समझ लें कि कब किस एमीन्स को हम कैसे लिखते हैं। हाँ भाई, हम कैसे लिखते हैं वो सुनिए जरा। पहली कंडीशन ध्यान देना, 8.4 1 डिग्री एमीन RNH2, 1 डिग्री एमीन का होता है एल्काइल एमीन। बस कुछ नहीं करना आपको,
एल्काइल एमीन लिखना। एल्काइल ग्रुप है और एमीन, ये कॉमन नेम है। जैसे कोई भी नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल CH3NH2, तो मिथाइल एमीन लिखते रहो, CH3CH2NH2 इथाइल एमीन। बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक या दो कंपाउंड के नाम की जरूरत है। कहीं लिखा है CH3CH2CH2NH2 प्रोपाइल एमीन, कहीं लिखा है CH3CH3NH2 आइसोप्रोपाइल एमीन। बस ऐसे कर सकते हो। आइसो किसे कहते हैं? जब CH के साथ दो मिथाइल होते हैं, भाई ये वंश त्यागी मीथेन एमीन को मिथाइल एमीन कैसे लिख सकते हो? मिथाइल एमीन कॉमन नेम होता है और मीथेन एमीन IUPAC नेम होता है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कंडीशन, ये था 1 डिग्री एमीन्स। नेक्स्ट भी 4 2 डिग्री एमीन्स। 2 डिग्री एमीन्स में क्या होगा? देखो 2 डिग्री एमीन्स में R2NH ऐसे होगा या RNHR- होगा। दोनों पार्ट अलग होंगे या सेम होंगे? या तो दोनों पार्ट सेम होंगे या दोनों अलग होंगे। अगर दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, और दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, ये हमें पता है भाई। अगर दोनों पार्ट सेम है तो क्या नाम लिखते हैं? अगर दोनों पार्ट सेम है तो उसे लिखते हैं डाई एल्काइल, इसके लिए है भैया डाई एल्काइल एमीन। और अगर ये कंडीशन है दोनों पार्ट अलग है, एल्काइल एल्काइल एमीन, एल्काइल एल्काइल एमीन, ये याद रखना है। तो डाई एल्काइल या एल्काइल एल्काइल एमीन, ये हमें पता। R2NH को डाई एल्काइल एमीन या एल्काइल एल्काइल एमीन लिखते हैं, ये हमें पता। डाई एल्काइल एमीन जब दोनों पार्ट सेम है, अलग अलग हैं, और ये अल्फाबेटिकल होते हैं भाई, ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। एक दो नाम लिख लें। कहीं लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस NH, दोनों पार्ट सेम है, डाई मिथाइल एमीन। और कहीं लिखा है CH3CH2NH CH3, आप देख सकते हो दोनों पार्ट अलग है, इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। हाँ भाई, दोनों पार्ट सेम है, डाई मिथाइल एमीन, दोनों पार्ट डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल, और कुछ नहीं। ऐसे किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है फॉर 3 डिग्री एमीन्स। 3 डिग्री एमीन्स में ये तीनों पार्ट सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अगर तीनों अलग अलग हैं तब क्या करेंगे? R', R', तो 3 बार एल्काइल लिख दो, एल्काइल 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 एमीन। और अगर सेम है तो ट्राई एल्काइल एमीन, सेम है तो ट्राई एल्काइल, अलग अलग हैं तीनों तो 3 बार एल्काइल लिख दो। जैसे ये कंपाउंड आ जाए ट्राई मिथाइल एमीन, और अगर मैं तीनों ग्रुप अलग अलग लगा देता, CH3NCH2CH3 CH2CH2CH3, अब तीनों पार्ट अलग है, अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, ये आपको ध्यान रखना बस।
बोलो भाई, नेमिंग में अब कोई डाउट हो? एमिनो एल्केन आपको बता दिया कि कभी कभी एमिनो एल्केन भी आता है, ये कंडीशन आती है, एमीन समय पता हो। अब एक आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा, एक दो कॉमन नेम और लिखा दो। 4 एरोमेटिक एमीन्स के एक दो कॉमन नेम है जिसकी हमें जरूरत है, वे कॉमन नेम और लिखा दो, फिर सॉल्ट लिखा रहा हूं। कुछ कॉमन नेम्स और हैं, वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये हमें पता हो। जैसे बेंजीन रिंग पर CH2NH2 हो, इसको हम कहते हैं बेंजाइल एमीन। इसके बाद बेंजीन रिंग पर NHCOCH3 है। अच्छा, अगर आप कहते हो तो मैं इनके IUPAC नेम भी बता दूं बाई चांस। अगर कहें तो देखो, ये कॉमन नेम तो ये लिख रहा हूं और IUPAC नेम इनके नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो ये हमें दोनों की जरूरत पड़ सकती है। देखो, इस कंपाउंड का नाम है एसिटानिलाइड। नीलाइड इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन, एसिटानिलाइड। देखो भाई, बेंजाइल अमीन का नाम क्या लिखेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, यहीं से हम नाम लिखेंगे। क्या नाम होगा? देखो, एमिनो वाला रूल भी लगा सकते हैं और एल्केन एमीन वाला भी। तो एल्केन एमीन से देखें तो 1 फिनाइल मीथेन एमीन, एमीन, ये तो ये है। अच्छा, अगर एमिनो वाला लगाना चाहते हो 1 एमिनो 1 फिनाइल मीथेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका नाम, इस पे देखो ध्यान दीजिए, ये है एमाइड। एमाइड की नेमिंग मैंने आपको समझाई थी। एमाइड जो होता है C+ONH होता है। अगर इसके दोनों तरफ चेन हो, एमाइड में दोनों तरफ चेन हो, तो नंबरिंग हमेशा CO वाले पार्ट पर होती है, जिधर CO है। नाइट्रोजन भी इससे चेन को तोड़ता है, नंबरिंग किधर करेंगे? जिधर CO होता है, कार्बन कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप किधर है? इधर है। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो नाइट्रोजन के साथ फिनाइल है, N फिनाइल, इथेन एमाइड, इथेन एमाइड, ये आपको याद रखना है। कभी भी आप एमाइड का नेमिंग करते हो, हमेशा जिधर ऑक्सीजन है और C है उधर नंबरिंग होती है, वही चेन चाहे कार्बन कम हो या ज्यादा हो। N फिनाइल इथेन एमाइड। इसके बाद एक कंपाउंड आता है, ये कॉमन नेम है, IUPAC तो मैंने बता दिया, दो नाम अभी आपको समझाए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है NH2CH3, इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं पैरा टोलुडीन, काफी यूजफुल है, पैरा टोलुडीन, पैरा टोलुडीन। अच्छा, IUPAC नेम दो तरीके से लिख सकते हो, अभी मैंने बताया 4 मिथाइल एनिलीन भी और 4 एमिनो टोलुइन भी, दोनों लिखा दिए इसके IUPAC नेम अभी। इसके बाद एक आता है सल्फानिलिक एसिड, जिनकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वे नाम लिखवा रहा हूं मैं। ये NH2SO3H नाम है सल्फानिलिक एसिड, ये ज्विटर आयन बनाता है भाई। ये सल्फानिलिक एसिड ज्विटर आयन बनाता है। क्यों बनाता है सल्फानिलिक एसिड? इट कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, इसमें दोनों ग्रुप हैं। और क्या होता है? हाँ भाई, इसमें क्या होता है, यहाँ से एसिड ग्रुप H हटता है और यहाँ जुड़ जाता है, एक डाइपोलर आयन बनता है, ये ज्विटर आयन बनाता है, इसको सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। चलिए, कुछ मेन नेम थे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, वे मैंने कॉमन नेम बता दिए, इस चैप्टर में इनकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन समझा रहा था, नेम ऑफ सोल्ट। हाँ अर्जुन वत्स। सर इसका सल्फोनिलिक एसिड का IUPAC क्या होगा? IUPAC 4 एमिनो
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 एमिनो। देखो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं SO3 और NH2। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप SO3H है, और SO3H की तरफ से नंबरिंग करें तो नाम होगा इसका 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये IUPAC। हाँ भाई, नेक्स्ट सुनिए। क्वाटरनरी सर अमोनियम SO3H से क्यों करी नंबरिंग? SO3H देखो सबसे ज्यादा प्रीफर एसिड को करते हैं, दूसरे नंबर पे SO3H आता है, फिर यहाँ ये ध्यान रखना एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, और एमीन सबसे लास्ट में आता है। बोलो, जब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ठीक है सर, प्रिंसिपल फंक्शनल ठीक है ग्रुप सर। पढ़ते हैं उस बेस पर। हाँ भाई, नेक्स्ट है, हाँ जी सर, याद चलिए याद आ गया, अच्छी बात है। हाँ भाई, नेक्स्ट है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मैं किसी एक एमीन से समझाना चाह रहा हूं, बनता सारों से है, 1 डिग्री से भी, 2 डिग्री से भी, 3 डिग्री से भी। कैसे बनता है, रूल सुनिए जरा। ये नाइट्रोजन लिया जिसके पास लोन पेयर है, अब मैंने यहाँ मीन्स दिखाई नहीं, सारी आ गई। अगर यहाँ एक आल लगा हुआ है तो 1 डिग्री है, 2 आल लगे हैं तो 2 डिग्री है, और 3 आल लग रहे हैं 3 डिग्री। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से कराएं, HCl से, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है H पे पॉजिटिव, और ये अपनी लोन पेयर H को दे देता है, यानी कि अपनी लोन पेयर H को देता है, H इस N से जुड़ जाता है और N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Cl साथ में रहता है। दिस इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन भी याद होगी, एमीन्स एसिड से रिएक्शन करके सोल्ट बनाती, H नाइट्रोजन से जुड़ जाता। अब बोलिए जिस एमीन्स के लिए कहते हो उसके लिए लिख दूं मैं। अगर आप प्राइमरी की बात करते हो तो ये प्राइमरी थी, अगर 3 डिग्री की बात करते हो तो 3 डिग्री, तो यहाँ ऑल एमीन्स आ गई, यहाँ ऑल एमीन्स आ गई, ये ध्यान रखना। ऐसे यहाँ RH आ गया, ये किसके लिए है, 1 डिग्री के लिए, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, क्वाटरनरी कब कहेंगे, जब इस पर चारों R आ जाएंगे, यानी कि कंडीशन ये है R, यहाँ R आ जाए। अब ये भी कंडीशन है यहां भी R आ जाए, तो इसको स्पेशली हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। अब क्वाटरनरी कहते हैं इसे, अगर ये चारों R हैं, पहले तो अमोनियम सॉल्ट थे, अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। तो मैंने आपको समझाया रिएक्शन कैसे एसिड बेस से जल्दी समझ में आ जाती है। यहाँ बॉन्ड टूटेगा, Cl पे निगेटिव, R पे पॉजिटिव, R N से जुड़ गया, इसे कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम हैलाइड भी कह सकते हो, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ये कंपाउंड या सोल्ट भी कह सकते हैं। अब आपको इसका नेम आएगा, ये कौन सा था भाई, 3 डिग्री अमीन से तो 3 डिग्री अमीन क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड में बदल जाती। आपसे पूछा जाएगा इसमें IUPAC नेम, इसका IUPAC एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, अलग नहीं होते। और क्या है, कुछ नहीं है, देखो ये एल्काइल ग्रुप है, क्या लिखना है, टेट्रा एल्काइल, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, हैलाइड। अब ये ध्यान देना भाई, ये इसका नाम है, ये क्वाटरनरी अमोनियम का टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। अगर ये चारों एल्काइल हैलाइड, वो चारों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो 4 बार लिख दो, एल्काइल 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 अमोनियम हैलाइड। भाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये अलग हैं तो एल्काइल 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 एल्काइल, अल्फाबेटिकल होने चाहिए, अमोनियम हैलाइड। तो आपको ये बताया कि ये नेम कैसे या कंपाउंड कैसे, जब 3 डिग्री अमीन्स
एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करती है तो बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रॉन Cl पे, और R के साथ ये लोन पेयर जुड़ जाती है कार्बोकेटाइन की, और एक आयनिक स्पीसीज बनती है। इसको क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड या सोल्ट कहते हैं। नाम बहुत आसान है, टेट्रा वगैरह ये लिख सकते हो। नोट कर लिया हो तो मैं एक एग्जांपल लिखा दूं इसका। लिखिए फॉर एग्जांपल, मतलब रूल यही रहेगा, ऐसे कोई भी एमीन सोल्ट हो उसमें ऐसा ही आपको करना है। फॉर एग्जांपल हमें इसका नाम बताना है CH3 का होल 4 NCl। देखो भाई क्या नाम होगा, बोलो। टेट्रा मिथाइल, IUPAC और कॉमन एक ही है, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, बस ये। अगर ये अलग अलग हो, मान लीजिए 3 एक से हैं और एक अलग है, और यहाँ कोई और स्पीसीज आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इथाइल ट्राई मिथाइल, इथाइल अमोनियम आयोडाइड डाइड, ऐसे ही आप बाकी एमीन सोल्ट के नाम भी लिख सकते हो, रूल बिल्कुल सेम रहेगा, याद रखना। नेमिंग ऑफ एमीन सोल्ट इसी टाइप से लिख सकते हो, एल्काइल अमोनियम की टर्म्स में ही लिखे जाएंगे। किसी बच्चे को इनमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। एमीन्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? आइसोमेरिज्म इन एमीन्स, इन एमीन्स ध्यान रखना चेन होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं ब्रैकेट में, आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने बताया स्टीरियो कभी आपको बनानी नहीं, स्टीरियो स्ट्रक्चरल के अंदर ही होती है। अगर किसी में किराल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो वो सिस्टांस है, वो आप खुद बता सकते हो। एक तो चेन होती है इनमें, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड पोजीशन होती है आइसोमेरिज्म, और थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में आपको मैंने समझाया था, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n + 3n। सी के जितने हैं एच के उसके दुगने से 3 ज्यादा होते हैं, एक नाइट्रोजन। और फंक्शनल आइसोमर्स एमीन्स ही होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। अगर आपको कभी बनाने हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स बनेंगे। लास्ट होती है इसमें मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन बनाता है? मेटामेरिज्म ओनली इन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स बनाते हैं, ये आपको याद रखना। देखिए भाई टाइम हो चुका है, वरना एक प्रॉब्लम करानी थी, चलिए प्रॉब्लम ही कर लो, वैसे ज्यादा सही रहेगा। 2 प्रॉब्लम है आइसोमर्स से रिलेटेड, लिखिए जल्दी ना हो तो। लिखिए प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है दोनों। राइट ऑल आइसोमर्स, हाँ भाई प्रॉब्लम है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमर्स। कौन से सिर्फ स्ट्रक्चरल? किसका? पहला पार्ट C3H9n और सेकंड है C4H11n। बस ये 2 आइसोमर्स हैं, इन दोनों में से कोई एक आता है। किसके कितने आइसोमर्स बनते हैं? तो देखिए कैसे बनाए, आपको पता है स्ट्रक्चरल बनाने हैं, नाम आप लिखोगे, मैं सिर्फ बना के छोड़ रहा हूं। फर्स्ट है
ए आंसर लिखें, 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन की चेन और NH2, एक तो ये बना। फिर क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, NH2 दो पर भी ला सकते हैं, 2 बने। फिर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बदल सकते हैं, चेन बन गया, चेन है ही नहीं, चेन कम से कम 4 से बनता है, तो पोजीशन बना इसमें। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप बदल सकते हैं, इसे 2 डिग्री आप कर सकते हो, NH करके बीच में, इसे 3 डिग्री बना सकते हो। बस ये 4 आइसोमर्स इसके बनते हैं, ये ध्यान रखना, सिर्फ 4, पहले के 4। सेकंड पर आइए, इसमें 8 बनेंगे, पहले के 4 बनेंगे, इनमें टोटोमेरिज्म नहीं होती भाई, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं और ये फंक्शनल है, 2 डिग्री 3 डिग्री बन गया। नोट कर लिया भाई। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, 4 कार्बन की चेन NH2 1 पर, एक तो चेन ये बना, इसका चेन भी चेंज कर सकते हैं, 3 कार्बन की चेन और यहां बीच में CH3 लगा दें, 2 चेन बने। अब पोजीशन बना सकते हो, NH2 को सेकंड पे लगा सकते हो, पोजीशन बनेगा, बनाते रहो भाई जरा, इसमें सेकंड पे लगा सकते हो, पोजीशन बन जाएगा। इसके बाद 2 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री इस टाइप से बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हो, 4 कार्बन है, एक तरफ एक तरफ एक और एक तरफ 2 लगा सकते हो। अब 6 बन गए। अब इसके मेटामर्स बन सकते हैं, इसमें 2-2 भी हो सकते हैं और ये यहां भी आ सकता है, इसके मेटामर्स बन सकते हैं। मतलब अगर आपसे पेपर में आएंगे तो सिर्फ ये ही पूछे जाएंगे और 2-2 भी हो सकते हैं, टोटल 8 बनते हैं इसके। ये था, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछता है कितने आइसोमर्स बनेंगे, इन 2 में से एक कंपाउंड आता है और कोई नहीं आता। C3H9N के 4 बनते हैं, C4H11N के 8 बनते हैं। ये 4 शुरू के 1 डिग्री एमीन्स हैं, ये 3 2 डिग्री हैं और एक 3 डिग्री है। 3 डिग्री में मेटामर्स बनाने के लिए कम से कम एक कार्बन और चाहिए था, एक कार्बन और होता तो इसके भी मेटामर्स बना सकते थे।